अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, क्या बात है, आजकल रिलेशन में वो मजबूती नहीं रही। क्यों अब रिश्ते चंद सालों के बाद ही ख़त्म हो रहे हैं। किसी रिश्ते को देर पा चलाना है तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्ते की मजबूती की वजह बनेंगी। क्या हर वक्त हमें रिश्ते की डोर को जोड़ने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करते रहना चाहिए। क्यों आजकल रिश्तों से बढ़कर इंसान का आजकल करियर बन रहा है। आज की इस वीडियो में आपके ऐसे सब सवालों के जवाब लेके मैं आया हूँ। दोस्तों, हर इंसान को एक रिलेशन की ज़रूरत होती है क्योंकि ये इंसान की मेन नीड में से एक नीड है। इंसान को रिलेशनशिप के लिए एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिससे वो अपने दिल की हर बात डिस्कस कर सके। अपने दिल के राज जिन्हें वो अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी फ्रेंड के साथ करने में हिचकिचाहट महसूस करे, लेकिन वही राज बिला हिचकिचाहट वो अपने पार्टनर के साथ कर सकता है। फिर उसके साथ वक्त गुजारना दोनों को खुशी दे, ना कि आपको सोचना पड़े कि कहीं इससे आपकी वैल्यू तो कम नहीं हो रही। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो रिलेशन इंसान की उस नीड पर आ जाए कि आप उस पर डिपेंड करो और वो आप पर डिपेंड करे। दूसरे लफ्ज़ों में इंसान की जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी वाली नीड है वो पूरी होने लग जाए, फिर उसके साथ साथ मजबूत कनेक्शन बनने लग जाए। इसे कहते हैं मजबूत ताल्लुक़, जो देर पा चलता है। और इसकी मिसाल इस दरख्त की तरह है जिसकी जड़ें वक्त के साथ साथ उतनी ही मजबूत होती जाती हैं। अब चलते हैं कि रिश्ते के जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए। शुरू में एक दूसरे की बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है क्योंकि उस वक्त इंसान की सब डिज़ायर वाली फीलिंग होती हैं। फिर शादी के कुछ सालों बाद ही दरारें पैदा होने लग जाती हैं। इस जगह पर दोनों पार्टनर्स को चंद बातों को जहन में रखना होगा ताकि आपका रिश्ता भी देर तक चले और किसी बिला वजह या किसी छोटी छोटी चीज़ों की वजह से रिश्ते ना टूट जाएं। शादी या रिलेशन आप दो पार्टनर्स के दरमियान एक कमिटमेंट होती है। फ़र्ज़ करें कि आपकी कुछ टॉप प्रायोरिटीज़ हैं और आपका पार्टनर आपकी इन चीज़ों पर पूरा उतरता है। जैसे किसी भी रिश्ते में चीटिंग या एक्स्ट्रा अफेयर्स आपकी पहली प्रायोरिटी है। फिर इसके बाद किसी भी किस्म का कोई वायलेंस या किसी भी किस्म की आपकी कोई प्रायोरिटीज़, जैसे मेल पार्टनर का कहा जाता है कि वो फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल हो। इसी तरह आपको अपने रिलेशन में किसी भी ज़रूरी और मेन चीज़ों की प्रायोरिटी बनानी होगी। फ़र्ज़ करें कि अगर आपका पार्टनर आपकी फर्स्ट मेन प्रायोरिटीज़ पर पूरा उतरता है तो अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर कभी कभार फैमिली में कोई भी बात हो जाए और कोई छोटी सी बात को लेकर बहुत बड़ा कन्फ्यूजन बढ़ने लग जाए तो आपको इस चीज़ को कंट्रोल करना होगा और हर लिहाज से अपने पार्टनर को सिक्योर करना होगा। दोस्तों, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि हर इंसान की कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। आपके नज़दीक वो चीज़ें कुछ और होंगी, किसी दूसरे इंसान के नज़दीक वो चीज़ें और होंगी, और फिर ये चीज़ें आपको अपने पार्टनर से क्लियर करनी होंगी क्योंकि इन चीज़ों के लिए आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ और आप भी फिर ओपन रिलेशन में हो और पार्टनर भी आपका ओपन रिलेशन में रहे। अब बात को आगे समझते हैं कि क्यों चंद सालों बाद चीज़ें बदलने लगती हैं। वो इसलिए दोस्तों कि पहले आपको डर था कि ये पहले मेरा होगा या नहीं होगा, और जब आपको कन्फर्म हो गया कि अब तो ये मेरा हो गया है और आपने इसे पा लिया है, तो अब इसके बाद इंसान अपना असल रूप और अपनी असल आदतें शो करवाने लग जाता है। इसी जगह पर तो रिश्तों को संभालने की ज़रूरत होती है। देखो दोस्तों, किसी भी जगह पर इंसान को कभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर आपको उनसे किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम्स हो रहे हैं और वो प्रॉब्लम्स आपकी टॉप प्रायोरिटीज़ में नहीं है, आपको उसे प्यार से समझाना या बताना है। फिर यहाँ भी एक प्रॉपर केयर वाला फैक्टर लाजमी होना ही चाहिए। अव्वल तो ये चीज़ें खुद वक्त के साथ तब्दील हो जाती हैं इंसान की। हर इंसान को अपनी अच्छाइयों और अपनी बुराइयों का पता होता है, और ऊपर से भी अगर आप उनके बुराइयों वाले पॉइंट्स को पकड़कर बैठे रहोगे तो ये तो अगले इंसान को कंट्रोल करना होगा। इसलिए दोस्तों, रिश्ते को कभी भी कंट्रोल नहीं करना। हर इंसान आज़ाद है, बस आपको केयर करनी पड़ेगी। बाज़ औक़ात रिश्ते में टूट फूट की वजह गलतफहमियाँ बन जाती हैं या किसी तीसरे इंसान की सुनी सुनाई बातों पर यकीन करने की बजाय खुद से जहन में अजम्पशंस नहीं बनानी चाहिए। खुलकर बात को क्लियर कर लेना चाहिए। बात क्लियर करने से आपके जहन में जितने भी सवालात चल रहे होते हैं तो इन सब सवालों के जवाब मिल जाते हैं। इसलिए दोस्तों, जितना हो सके आपस में कम्युनिकेट करके रिश्ते को मजबूत किया जाए। बाज़ औक़ात रिश्ते में रिस्पेक्ट वाला फैक्टर भी आने लगता है। अगर कभी कभार आपके पार्टनर से कोई डिसरिस्पेक्ट हो भी जाए तो कोशिश करें लेट इट गो एंड इग्नोर इट। लेकिन अगर जानबूझकर आपका पार्टनर बार बार करे तो आपको इसे बताना होगा कि आपकी ये चीज़ें मुझे हर्ट करती हैं। कुछ दिनों की नाराज़गी
या बात ना करना तो खुद अगले इंसान को रियलाइज करवाएगा कि वो शख्स गलती पर था। कुछ जगह पर छठे या सातवें इंसान की वजह से आप अपने पार्टनर से लड़ने लग जाते हो। इस जगह पर आपको पूरा अपने पार्टनर का साथ देना चाहिए। अगर आपका पार्टनर कसूरवार भी है तो आप इसे प्राइवेसी में बताएं, लेकिन आपको सबके सामने अपने पार्टनर को ही सपोर्ट करना चाहिए और यही आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है। यहाँ ये छठा या सातवां इंसान आपका साथ नहीं देगा, बल्कि आपके साथ आपका पार्टनर ही खड़ा होगा। इसलिए उसे प्राइवेसी में समझाएं, ना कि सबके सामने। इसके साथ साथ थोड़ा सा चीज़ों को लाइट लेना शुरू कर दें। जब भी आप चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक चलाओगे तो वो सब की सब उल्ट होती जाएंगी, क्योंकि ये दुनिया हमारी मर्जी से नहीं चलती, बल्कि हमें खुद को दुनिया के रंग में ढालना पड़ता है। और जब चीज़ें लाइट होने लगने लगती हैं तो खुद ब खुद अंदर से सेंस ऑफ ह्यूमर पैदा होने लग जाती है, जहां फिर अपनी गलतियां और अगले इंसान की गलतियां पहाड़ लगने के बजाय कोई मायने नहीं रखती। इसलिए तो हर कोई कहता है कि सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करो। दूसरे लफ्जों में, जाने दो, कोशिश करो, अगर नहीं तो बस फिर चलने दो और छोटी छोटी गलतियों को पकड़कर मत बैठो। ये तो थी छोटी छोटी कुछ बातें रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।